नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इंडियन जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? ए, मौलिक अधिकार, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, न्यायिक पुनरावलोकन, डी, संघीय व्यवस्था। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिनका उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु दिशा देना है। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, परंतु शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत माने जाते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है और संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ए, बाणभट्ट, बी, कालिदास, सी, भभूति, डी, दंडी। तो इसका आंसर है कालिदास। कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंश। अभिज्ञान शाकुंतलम भी साहित्य की उत्कृष्ट नाट्य कृति मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए, 1935, बी, 1947, सी, 1949 और डी, 1951। तो इसका आंसर है 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1949 को किया गया। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है तथा मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ए, आयरन, बी, कोबाल्ट, सी, जिंक, डी, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है कोबाल्ट। विटामिन B12 को कोबाल एमिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तथा तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, भाखड़ा नागल इक्वल सतलज, बी, हीराकुंड इक्वल महानदी, सी, टिहरी इक्वल भागीरथ, डी, नागार्जुन सागर इक्वल गोदावरी। तो इसका आंसर है नागार्जुन। गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है, जबकि भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, टिहरी बांध भागीरथ नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, सैंडर्स वध किस क्रांतिकारी घटना से संबंधित है? ए, काकोरी कांड, बी, लाहौर षड्यंत्र, सी, असहयोग आंदोलन, डी, चटगांव विद्रोह। तो इसका आंसर है लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने हेतु ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी। किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए, सुंदरवन, बी, नीलगिरी, सी, मानस, डी, नंदा देवी। तो इसका आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई। क्वेश्चन नंबर 8, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ए, 1773, बी, 1784, सी, 1813, डी, 1833। तो इसका आंसर है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। इससे भारत में दोहरी शासन व्यवस्था ड्यूअल कंट्रोल लागू हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 368, डी आर्टिकल 317। तो इसका आंसर है आर्टिकल 352 यानी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। क्वेश्चन नंबर 10, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर है अकबर ने। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति का झंडा किसे कहा गया है? ए एम ए स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी होमी भाभा। तो इसका आंसर है एम ए स्वामीनाथन। एम ए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1946। तो इसका आंसर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ए जीएसटी, बी सीमा शुल्क, सी आयकर, डी उत्पाद शुल्क। तो इसका आंसर है आयकर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में होता है जिसका भार और भुगतान एक ही व्यक्ति करता है। इसके एग्जाम्पल जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी भरतमुनि और डी वात्स्यायन। तो इसका आंसर है भरतमुनि। भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय रंगमंच और नृत्य कला का मूल ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा सभापति। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न करता है तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक होल सिद्धांत किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी गैलीलियो। तो इसका आंसर है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल सिद्धांत हॉकी के रेडियस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। हालांकि ब्लैक होल की अवधारणा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचतंत्र की रचना किसने की? ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी बाणभट्ट। तो इसका आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र संस्कृत की प्रसिद्ध नीति कथाओं का संग्रह जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए गेहूं उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी अंतरिक्ष कार्यक्रम, डी सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित कार्यक्रम था। इसका नेतृत्व वर्गीस कुरियन ने किया। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सचिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और इसे रथ के आकार में निर्मित किया गया। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए।